क्या समझ में आया कि मुसल्लस के तीनों जाविये की पैमाइशों का मजमुआ कितना होता है? 180 दर्जे होता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, मुसल्लस के कोई भी दो जिलों की लंबाई की जमा, यानी मुसल्लस में कितने जिले होते हैं? तीन। तीन में से दो जिलों की लंबाई की जमा तीसरे जिले की लंबाई से हमेशा ज्यादा होती है। यानी तीसरे जिले की लंबाई जो है दो जिलों की लंबाई की जमा से ज्यादा होती है। अब हम मश्की सेट 36 के सवालात हल करेंगे। सबसे पहला सवाल क्या दिया है, देखिए, ज़ैल की शक्लों का मुशाहिदा कीजिए, जावियों के लिहाज से हर मुसल्लस की किस्म का नाम लिखिए। अब तक हमने जो मालूमात हासिल की उस मालूमात की बिना पर ये मश्क हल करना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मुसल्लस दिया हुआ है। कौन सा मुसल्लस है? मुसल्लस MLN। मुसल्लस MLN में जावियों के लिहाज से, कौन से जावियों के लिहाज से मुसल्लस की किस्म पहचानना है हमें। यहाँ पर देखिए, एक जाविया 48 दर्जे का है, एक जाविया 70 दर्जे का है, एक जाविया 62 दर्जे का है। यानी यहाँ पर कौन सा जाविया है? ये हादा जाविया नजर आ रहा है ना, ये जाविया हादा है, ये जाविया हादा है। तो ये कौन सा जाविया हो गया? मुसल्लस हो गया। मुसल्लस LMN हादतु जाविया मुसल्लस। कौन सा मुसल्लस हो गया? ये हादतु जाविया मुसल्लस। इसी तरह से दूसरा मुसल्लस देखिए, यहाँ पर एक मुसल्लस दिया है, मुसल्लस XYZ। यहाँ पर एक जाविये की पैमाइश दी गई है 125 दर्जे। 125 दर्जे यानी कौन सा जाविया है? ये कौन सा जाविया नजर आ रहा है हमको? मुनफरजा जाविया। कौन सा जाविया? 90 से ज्यादा, कायमा जाविया से ज्यादा पैमाइश है इसकी, यानी मुनफरजा जाविया है। मुनफरजा जाविया है तो कौन सा मुसल्लस होगा? ये मुनफरजतु जाविया मुसल्लस। मुनफरजतु जाविया मुसल्लस है ना। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? कौन सा मुसल्लस हो गया? ये मुनफरजतु जाविया मुसल्लस। अब यहाँ पर एक मुसल्लस देखिए, मुसल्लस PQR। मुसल्लस PQR में जाविया Q कितने दर्जे का नजर आ रहा है हमको? कायमा जाविया नजर आ रहा है, 90 दर्जे का जाविया है। यानी ये कौन सा मुसल्लस हो गया? कायमतुल जाविया मुसल्लस। कौन सा जाविया हो गया? कौन सा मुसल्लस हो गया? कायमतुल जाविया मुसल्लस। समझ में आया बच्चे? तीनों जावियों की पैमाइश, तीनों जावियों की किस्में किस तरह से पहचाने हम? जावियों के लिहाज से। अब इसी तरह से दूसरा सवाल देखिए, ज़ैल की शक्लों का मुशाहिदा कीजिए, जिलों के लिहाज से हर मुसल्लस की किस्म के नाम लिखिए। अब ऊपर हमने जावियों के लिहाज से नाम लिखे, अब जिलों के लिहाज से नाम लिखेंगे। अब दूसरा सवाल देखिए, ज़ैल की शक्लों का मुशाहिदा कीजिए, जिलों के लिहाज से हर मुसल्लस की किस्म के नाम लिखिए। हमने जावियों के लिहाज से नाम लिखे, अब जिलों के लिहाज से नाम लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मुसल्लस देखिए, मुसल्लस UVW। मुसल्लस UVW कौन सा मुसल्लस है? नजर आ रहा है आपको? यहाँ पर देखिए, इसमें दो लाइन लगाइए, इसको दो लाइन लगाइए, इसको, यानी मुसल्लस के दो जिले मसावी नजर, ये निशान है नहीं, मसावी की निशानी नहीं, दो यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, ये जिला और ये जिला मसावी पैमाइश का है। यानी कौन सा मुसल्लस हो गया? हमने पढ़े थे, जिस मुसल्लस के दो अजला मसावी हो उसको कहते हैं मुतसाविस साखैन मुसल्लस। कौन सा मुसल्लस कहते हैं इसको? मुतसाविस साखैन मुसल्लस। किताब में आपको जवाब नहीं लिखना है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इस तरह से दूसरा मुसल्लस देखिए, मुसल्लस DEF। मुसल्लस DEF, यहाँ पर देखिए, जिला DE की पैमाइश अलग नजर आ रही है, EF की पैमाइश अलग नजर आ रही है, DF की पैमाइश अलग नजर आ रही है, मुख्तलिफ पैमाइश है। तो ये कौन सा मुसल्लस हो गया? जिस मुसल्लस के जिलों की पैमाइश मुख्तलिफ है, जिस मुसल्लस के दो अजला मसावी ना हो, दो अजला मसावी ना हो, उस मुसल्लस को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़े, मुख्तलिफुल अजला। कौन सा मुसल्लस कहते हैं इसको? मुख्तलिफुल अजला मुसल्लस कहते हैं। इसके बाद इसके आगे का एक मुसल्लस देखिए, यहाँ पर एक मुसल्लस दिया गया है, मुसल्लस ABC। यहाँ पर तीनों अजला मसावी बताया गया है। मुसल्लस में देखिए, जिला AB, जिला BC और जिला AC सबकी पैमाइश मसावी है। यानी कौन सा है ये? मुतसाविल अजला मुसल्लस। कौन सा है? मुतसाविल अजला मुसल्लस है। सवाल नंबर 3 देखिए, यहाँ पर शक्ल के मुताबिक, यहाँ पर एक शक्ल दी गई है, ये देखिए यहाँ पर एक शक्ल दी गई है। इस शक्ल के मुताबिक अविनाश, ये अविनाश है, अविनाश अपने घर के पास खड़ा है। अविनाश जो है, इसका घर है, ये अपने घर के पास खड़ा है। उसे स्कूल जाने के लिए दो रास्ते हैं।
अविनाश को स्कूल जाने की, यहाँ पर घर है अविनाश की और यहाँ पर स्कूल है। तो यहाँ पर अविनाश को क्या करना है, स्कूल जाना है। घर से स्कूल जाना है तो दो रास्ते हैं, घर से एक यहाँ से इस साइड से एक, इस जानिब से एक रास्ता है और इस जानिब से एक रास्ता है। तो सवाल में क्या पूछा गया है, देखिए दो रास्ते हैं, इनमें से किस रास्ते से फासला कम है। अब अविनाश को स्कूल जाना है तो आपको भी अगर स्कूल जाना है तो आप क्या करते हैं, शॉर्टकट रास्ता पकड़ते हैं ना, यानी जो जहाँ से जल्दी पहुँच सकते हैं वहाँ से जाते हैं। तो अविनाश क्या करेंगे, कहाँ से जाएंगे, इस कम फासले वाले रास्ते से जाएंगे। तो अब कम फासला हमें कहाँ नजर आ रहा है, अगर अविनाश घर से निकलता हुआ स्कूल जाता है तो कहाँ से होगा, ये स्कूल, यहाँ तक इतना ही फासला नजर आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ से हुआ घूमते हुए जाना है, यहाँ से निकलेंगे ए से बी, बी से फिर सी पहुँचना है और यहाँ ए से सी डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, यानी ए सी का जो क्या है फासला कम है। तो अब देखेंगे इसको किस तरह से हम मालूमात, इनमें से किस रास्ते से फासला कम है वो मालूम करना है और वजह बताएं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अविनाश जो है क्या है, घर के पास करीब में खड़ा हुआ है। अब उसको स्कूल पहुंचना है तो यहाँ से स्कूल का फासला कम नजर आ रहा है हमको, है ना, कम फासला है। एसी का क्या है, कम फासला है। और यहाँ से अगर घूमते हुए जाना है तो यहाँ से फासला ज़्यादा लंबा नजर आ रहा है। ए से बी पहुँचना है, फिर बी से सी पहुँचना है, तो ये कम फासला है। इसकी बिना पर क्या करेंगे, वो रास्ता एसी का फासला कम है, इस तरह से लिखेंगे, रास्ता एसी का फासला कम है। मुसल्लस की खुसूसियात, रास्ता एसी का फासला कम है मुसल्लस की खुसूसियात की बिना पर। क्या खुसूसियात है, ए बी जमा बी सी बड़ा है, छोटा है एसी, एसी छोटा है। अभी हमने इससे पहले मुसल्लस की खुसूसियत पढ़े कि दो ज़िलों की लंबाई का मजमुआ दूसरे तीसरे ज़िले की लंबाई होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ज़िला ए बी और ज़िला बी सी दोनों की लंबाई जमा करके क्या होता है, एसी जो है छोटा हो जाता है, छोटा है, एसी की लंबाई कम होती है ना, एसी छोटा, कंप्यूटर अंदर ले गया क्या, एसी छोटा है ए बी और बी सी, ए बी और बी सी की दोनों की जमा से एसी छोटा है, यानी एसी छोटा है ए बी जमा बी सी से। अब हम सवाल नंबर 4 देखेंगे, क्या दिया है सवाल में, ज़ैल में मुसल्लस के ज़िलों की लंबाइयाँ दी हुई हैं, मालूम कीजिए कि इनकी बिना पर मुसल्लस की किस्म का नाम लिखिए। जिस तरह से हमने मुसल्लसों की शक्ल देखकर मुसल्लस की किस्में पहचाने हैं, मुसल्लस की शक्ल बनाकर उसकी पैमाइश दी गई थी, यहाँ पर सिर्फ मुसल्लस के ज़िलों की लंबाई दी गई है। इस बिना पर हमें क्या करना है, मुसल्लस की किस्में पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मुसल्लस दिया है 3 सम, 4 सम, 5 सम। बहुत आसान है, अगर देखते ही आप पहचान लेंगे तो बहुत आसान है। क्या है, 3 सम, 4 सम, 5 सम, यानी क्या है, कोई भी दो अजला मसावी ना हो। यहाँ पर कोई भी ज़िला मसावी नज़र नहीं आ रहा है क्या, एक ज़िला 3 है, एक ज़िला 4 है, एक ज़िला 5 है। इसका मतलब ये है कि कौन सी किस्म है, ये मुख्तलिफुल अजला मुसल्लस की किस्म। ये मुसल्लस कौन सा है, ये मुख्तलिफुल अजला मुसल्लस। आप ये कॉपी में लिखेंगे, मुख्तलिफुल अजला मुसल्लस की किस्म है। इसी तरह से दूसरा सवाल देखिए, 3.4 सम, 3.4 सम, 5 सम। यहाँ पर हमें कुछ अलग नजर आ रहा है, यानी यहाँ पे दो ज़िलों की पैमाइश मसावी नजर आ रही है। देखो बच्चों, 3.4 सम, 3.4 सम, यानी दो ज़िलों की पैमाइश मसावी है। कौन सा मुसल्लस है, दो अजला अगर मसावी हो तो उस मुसल्लस को क्या कहते हैं, मुतसाविस साखैन मुसल्लस। मुसल्लस इसी में लिख रहे हैं, आपको अपनी कॉपी में लिखना है, मुसल्लस मुतसाविस साखैन मुसल्लस। जिस मुसल्लस के दो अजला मसावी हों उसको, उस पैमाइश के मुसल्लस को क्या कहते हैं, मुसल्लस मुतसाविस साखैन मुसल्लस। इसी तरह से तीसरी मिसाल देखिए, 4.3 सम, 4.3 सम, 4.3 सम। ये कौन सा मुसल्लस है, बता सकते हैं आप। जिस मुसल्लस के तीनों अजला मसावी हों उसे मुतसाविल अजला मुसल्लस कहा जाता है। यानी ये कौन सा मुसल्लस है, मुतसाविल मुसल्लस। इससे पहले हमने सारी मालूमात हासिल की हैं, तो ये कौन सा मुसल्लस हो गया, मुतसाविल अजला मुसल्लस। तो लिखेंगे इसको, आप अपनी कॉपी में लिखना है, किताब में बिल्कुल नहीं लिखेंगे, मुतसाविल अजला। इसी तरह से 14 सवाल देखिए, 3.7 सम, 3.4 सम, 4 सम। तीनों अजला की पैमाइश अलग अलग है, मुख्तलिफ है। एक ज़िले की पैमाइश 3.7 है, एक ज़िले की 3.4, एक ज़िले की 4 सम। तो ये कौन सा मुसल्लस होगा, मुख्तलिफ है, तीनों भी मुख्तलिफ है, यानी कौन सा मुसल्लस है, मुख्तलिफुल अजला मुसल्लस। मुख्तलिफुल
अज़ला मुसल्लस, एक भी ज़िला मसावी नहीं है, इसके लिए ये कौन सा मुसल्लस होगा? मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। इसी तरह से 5वां सवाल देखिए,